मीरा अपनी भाभी ईशा के साथ बैठकर यूं ही बात कर रही थी कि गर्मी कितनी बढ़ गई है। ईशा कहती है, उफ, गर्मी कितनी बढ़ गई है ना भाभी। आप भैया को बोलो ना कि वो एसी ले आए, मुझसे तो ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तो तुम्हारे भैया को बोल बोल कर थक गई हूँ, पर वो तो मेरी सुनते ही नहीं। एक काम करो, आज तुम ही बोल कर देखो, क्या पता सुन लें। उसी वक्त मोहन अपने ऑफिस से आता है और दोनों को बातें करके देख पूछता है, और मेरी शेरनियों, क्या हो रहा है? क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों में? भैया देखिए ना, गर्मी कितनी बढ़ गई है। आप एक एसी ले आइए ना, हम दोनों आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। हे भगवान, थका हारा बंदा ऑफिस से आया नहीं कि फरमाइशों का टोकरा सामने। क्या करूं मैं तुम दोनों का? मेरी तो कभी सुनी नहीं, कम से कम मीरा की तो सुन लीजिए। एटलीस्ट उसके कहने पर ही एक एसी ले आइए। वैसे भी आप तो दिन भर एसी में ही रहते हैं, हमसे पूछिए हम कैसे यहाँ पे उबलते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कल तक ही घर पर एसी आ जाए। बस खुश तुम दोनों? ये खबर सुनते ही मीरा बहुत खुश होती है और कहती है, हाय, इतनी गर्मी है कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। पर चलो, कल तक तो एसी आ ही जाएगा। चलो अब सो जाती हूँ। इधर मीरा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही होती है और उधर उसके भैया भाभी बात कर रहे होते हैं। क्या बात है मोहन, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? एसी ऑर्डर करा कि नहीं? मैंने एक दो जगह बात तो करी थी, पर कहीं पर भी बात नहीं बनी। सारी मार्केट में एसी खत्म हो चुकी है। क्या करूं? मीरा से प्रॉमिस भी कर बैठा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कल एसी नहीं आया तो मीरा का तो दिल ही टूट जाएगा। बेचारी बहुत उदास हो जाएगी, बहुत एक्साइटेड है अभी। इसीलिए तो परेशान हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कल तक कोई एसी मिल पाएगा। चलो सो जाते हैं। ये सारी बातें कर कर मोहन और ईशा दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन ईशा छत पे होती है, तब उसके पास मीरा आती है और कहती है कि आप यहाँ बैठे हो भाभी, और मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। पता है कब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ ईशा बोलो, क्या बात है? तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, इसलिए ढूंढ रही थी ना? नहीं भाभी, मैं तो आपको इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भैया से फ़ोन करके पूछो ना एसी कब तक आएगा, मुझे तो बहुत इंतज़ार है उसका। हे भगवान, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि एसी नहीं आने वाला है, क्योंकि एसी तो ख़त्म हो चुके हैं हर जगह। बेचारी। तभी मोहन छत पर आता है इन दोनों से मिलने और आते ही कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? पता है एसी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है, चलो जल्दी से। वाओ भैया, रियली एसी आ गया? आपको पता है मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। थैंक यू सो मच। अब जल्दी से नीचे चलिए, मुझसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा। तीनों मिलकर नीचे जाने लगते हैं एसी देखने के लिए और एसी ईशा के कमरे में लगा हुआ होता है। बस खुश, एसी भी मैंने तेरे कमरे में ही लगवाया है। अब तू अच्छे से स्टडी करना, अपनी एसी की हवा खाना मज़े से, ठीक है? नहीं भैया, मैं अकेले ही क्यों हवा खाऊं? आप दोनों भी मेरे साथ ज्वाइन करना। एक काम करते हैं, एक दिन मैं इस एसी में सोऊंगी, एक दिन आप, ठीक है ना? मीरा एसी के सामने बैठकर एसी की हवा खा रही होती है और आराम से सोने की तैयारी कर रही होती है। कुछ देर बाद हवा खाकर वो सो ही जाती है और तभी उस एसी में कुछ हलचल सी होने लगती है और उस एसी में से एक सिर निकलता है जो कि एक चुड़ैल का होता है और वो ईशा को देख रही होती है। खाओ, एसी की हवा खाओ। तुम्हें ठंड का मजा तो मैं दिलाती हूँ, तुम्हें और ठंडी हवा देती हूँ। मीरा सो ही रही होती है कि अचानक से एसी की हवा कुछ ज्यादा हो जाती है, जिससे वो हड़बड़ा के उठती है और सोचती है कि ये इतना तेज कैसे हो गया कि अचानक से एसी से आवाज आने लगती है। कैसी लगी ठंडी हवा? ये हवा मैं ही तुम्हें दे रही थी। कहाँ जा रही हो? ऐसे ही सब इस घर से चले जाएंगे। हा 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 हा। मीरा हड़बड़ाते हुए अपने भैया भाभी को आवाज देती है और दोनों उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ मीरा? तू ऐसे हड़बड़ा क्यों रही है और इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? सब ठीक तो है? क्या हुआ है? कुछ बताएगी भी? भैया भैया, उस एसी में कोई है, एक चुड़ैल है उसमें। मुझे उसमें नहीं जाना। वो मुझसे बात कर रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसीलिए कहती हूँ कि रात को सोने से पहले डरावनी कहानियाँ मत सुना कर। लेकिन नहीं, मैडम को सुनना ही कहाँ होता है। चलाओ अपनी।
पर भाभी आज तो मैंने कोई डरावनी कहानी नहीं सुनी। और ये मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ भैया, मेरा यकीन करो। ठीक है मीरा, तू डर मत। तू एक काम कर, मेरे कमरे में जाके ईशा के साथ सो जा। मैं तेरे कमरे में सो जाता हूँ और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं हूँ यहीं पे। कमरे में तो सब ठीक लग रहा है, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो मीरा ने कहा था। हो सकता है उसका वहम हो। खैर, मुझे सो जाना चाहिए। मोहन मीरा के कमरे में ही सो जाता है कि तभी उसको कोई आवाज लगाता है। मोहन, उठो उठो, देखो तुम्हें कौन बुला रहा है। तुम कौन हो? तुम? इसका मतलब मीरा सही कह रही थी। कौन हो तुम और यहाँ मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाना क्यों चाहती हो? मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। कुछ समय पहले मेरा पति मुझे दहेज के लिए बहुत मारता था। ये एसी भी उसने मेरे घर से मंगवाया था और एसी के आते ही उसने मुझे छत से धक्का देके मार डाला। तब से मेरी आत्मा इसी एसी में कैद है। मुझे बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरा बदला दिलवाने में। उसके बाद मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। अगली सुबह मोहन अपने परिवार को ये सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे उस चुड़ैल के पति के यहाँ जाना होगा। ये कह के वो अपने घर से निकल जाता है। मोहन इसके पति के यहाँ पहुँच जाता है और उससे कहता है, हाय, मैं मोहन हूँ। आप ही के यहाँ से मैंने एसी लिया था। आपका सेकंड हैंड एसी मैंने अपने घर पे लगाया था। हाँ कहिए, क्या कोई दिक्कत आ गई है क्या एसी में जो आप यहाँ पे आए हैं? अरे नहीं, आपसे कुछ बात करनी थी इसीलिए आ गया। आपके टेरेस पे चल के बात कर सकते हैं क्या? वो दोनों मिलकर एक साथ टेरेस की तरफ जाने लगते हैं। मोहन टेरेस पे होता है और अचानक से मोहन अपना रूप बदल लेता है और वो एक चुड़ैल बन जाता है। वो चुड़ैल उस आदमी को सारी बातें याद दिलाती हैं और उसे उठा के उसी तरह अपनी छत से फेंक देती हैं। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है।